चलिए, आप लोग को एक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग को हम टेंस लेकर के आए हैं। टेंस हम लोग कैसे जानेंगे? ये टेंस जो है से क्लास 8, 9 और 10 सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। और टेंस में हम आप लोग को ट्रांसलेशन सिखाने के प्रयास करेंगे और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग को टेंस अच्छी तरह से समझ आएंगे। ये टेंस का यहाँ मीनिंग क्या होता है? काल। ये टेंस और ये टेंस जो है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है जी? 3 तरह का। पहला होता है प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, इसका हिंदी मीनिंग होगा। और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। क्या होगा? भविष्यत काल। तो आइए हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात है कि हम टेंस का 3 भेद होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस का पहचान हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी इसका वाक होगा तो है, हूं लगा रहता है और इसमें होगा था, थी, थे और इसमें क्या होगा? गा, गी, गे। ध्यान से देखिए, था, थी, थे, गा, गी, गे। था, थी, थे और गा, गी, गे। ध्यान से देखिए। अब हम लोग को ना जैसे पूछे कि टेंस किसको बोलते हैं। देखिए, एक छोटा सा का श्लोक हम लोग को जानना है कि टेंस के बारे में जानना है कि जिससे समय का बोध हो, जिससे समय का बोध हो। क्या हो? समय का बोध हो तो उसे टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? टेंस कहते हैं। जिससे समय का बोध हो उसे टेंस कहते हैं। अगला है कि भाई प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? तो जिससे ऐसे लिख सकते हैं कि वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो। किसका हो? वर्तमान समय का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी तरह से याद रखेंगे पास्ट टेंस के। पास्ट टेंस में कि वर्ब के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। कहता है कि वर्ब के जिस रूप से, क्या लिखेंगे बुआ? वर्ब के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, आने वाले समय का बोध हो तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस कहते हैं। ध्यान से देखिए। आप लोग देखिए टेंस के बारे में। टेंस जो है उसका 3 भेद है। पहला का नाम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है? हूं, हो, यानी कि इसके जो वाक्य होगा उसमें हमेशा क्या रहेगा? है, हूं, हो रहेगा। पास्ट टेंस में क्या रहेगा? था, थी, थे रहेगा वाक्य के अंत में। और फ्यूचर टेंस में क्या रहेगा? गा, गे, गी। तो हम इस तरह से छोटा सा हम लोग कहानी बना सकते हैं। अब टेंस का डिफिनेशन देखेंगे हम लोग कि जिससे समय का बोध हो उसे टेंस कहते हैं। यानी कि जो समय का बोध कराता है उसको हम टेंस कहेंगे। जैसे पहला प्रेजेंट टेंस, वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और वर्ब के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और वर्ब के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे
फ्यूचर टेंस करते हैं। ध्यान से रखना है कि वर्तमान समय का बोध होगा तो हम उसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, और बीते हुए समय का बोध होगा तो हम उसको पास्ट टेंस बोलेंगे, और आने वाले समय का बोध होगा तो हम उसको फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। इसको हम एक छोटा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एक छोटा सा गाना है जिसको हम याद कर सकते हैं कि है हूं को प्रेजेंट मानो, थाथे थी को पास्ट, और गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। फिर से सुनिए, है हूं को प्रेजेंट मानो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। मैं फिर से सुना देता हूं आपको, याद रखना कि है हूं को प्रेजेंट मानो, थाथी थे को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। आप समझ गए? ये टेंस है, टेंस के तीन भेद है। ऐसे समझ लीजिए कि टेंस पिता है, पिता के तीन गो लड़का है। पहला का नाम क्या है? बड़ा वाला लड़का का नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरे वाला का नाम क्या है? पास्ट टेंस। तीसरे वाला का नाम क्या है? फ्यूचर टेंस। समझने के लिए ऐसे हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे याद रखना है कि टेंस के तीन ही भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? तो भर्व के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होगा उसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, भर्व के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होगा उसको पास्ट टेंस को बोलेंगे, और जो आने वाले समय का बोध करा देगा तो फ्यूचर टेंस कहेंगे। आप समझ गए हो अच्छी तरह से कि टेंस यानी कि जो समय का बोध कराता है। पर टेंस के तीन भेद है, कौन कौन हुआ? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, याद रखेंगे। अब प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? तो जिससे वर्तमान समय का बोध होता है उसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, जिससे बीते हुए समय का बोध होगा उसको पास्ट टेंस बोलेंगे, जिससे आने वाले समय का बोध होगा तो उसको फ्यूचर टेंस बोलेंगे। चलिए हम लोग समझ गए होंगे इस चीज को। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद है बुआ? चार भेद है। पहला जो है उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे उसको। प्रेजेंट टेंस के चार भेद है। जो पहला भेद है उसका नाम क्या है? हम बता सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला जो है उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है हमारा भेद, इसका नाम है, इसका तीन नाम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, या फिर इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोल सकते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, याद रखेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अगला जो रूल है उसका नाम है, तीसरा जो इसका जो प्रकार है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला का नाम क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा जो नाम होगा उसका होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए ध्यान से देखिए, दूसरा जो है उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या हम इसका नाम दे सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा जो भेद है इसका हम लिख सकते हैं इसको कि प्रेजेंट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो चौथा इसका भेद होगा उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हम जान चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस के चार भेद हैं, है ना। पहला जो भेद है उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलेंगे, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तीसरा जो इसका भेद है उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसी नाम को हम ऐसे लिख दिया है कि पहला प्रकार का जो इस प्रेजेंट टेंस का चार भेद है, इसमें से पहला भेद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। दूसरा जो भेद है उसका तीन गो नाम है। पहला नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
दूसरा है इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो आप देख रहे हैं तीसरा जो इसका भेद है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस प्रकार से देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद है और आगे देखेंगे कि पास्ट टेंस के भी 4 भेद है, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद है। तो जैसा कि नाम आप लोग को बताया जा रहा है, जहां जहां हमारा प्रेजेंट होगा हम पास्ट टेंस में जब चलेंगे तो वहां पर पास्ट कर लेंगे, फ्यूचर में चलेंगे तो फ्यूचर करेंगे। इस प्रकार से अगर आप 4 को याद कर लेते हैं यहाँ पर तो 12 टेंस के बारे में आप लोग को समझ जाएंगे। अब आपको ध्यान से रखना है, देखिए टेंस जो है से एक व्यक्ति है और उसका 3 लड़का हुआ, तो 3 लड़का का नाम क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और जो प्रेजेंट टेंस है उसका भी 4 लड़का है। पहला का नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा का नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा वाला जो था ना उसका 3 गो नाम हो गया, वो बहुत घर में गुजर हुआ था, इससे उसको 3 गो नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अगला देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम जान जाएंगे कि टेंस के कुल मिलाकर के टेंस के 3 भेद है और तीनों के 4-4 भेद है, तब कुल मिलाकर कितना भेद हो गया आपको? 12। तो हम लोग को 12 टेंस के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पास्ट टेंस की भी 4 भेद है। पहला जो भेद है उसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा भेद है उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसका जो तीसरा भेद है उसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा जो भेद है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी को हमने नीचे लिख दिया है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आप क्या देखें कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद है, पास्ट टेंस के भी 4 भेद और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद है। तो आप लोगों ने जाना कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद और पास्ट टेंस के भी 4 भेद और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद। तो इस प्रकार से कुल भेदों की संख्या कितना हो जाएगा टेंस के? 12 हो जाएंगे, 4 की 12 हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना है हम लोगों को कि सबसे पहले समझना है कि टेंस जो है एक व्यक्ति है, ऐसे समझना है इसको, तुम बिल्कुल देहाती भाषा में समझ लो कि टेंस एक घर में सबसे बड़ा परिवार है, उस व्यक्ति का नाम टेंस है और टेंस के 3 लड़का है। बड़ा वाला लड़का का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरा का नाम है पास्ट टेंस और तीसरा का नाम क्या है? फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की भी 4 है और पास्ट टेंस की भी 4 है और फ्यूचर टेंस की भी 4 है। इस प्रकार कुल मिलाकर कितने हो गए? 12। और चलिए अब हम लोग बारीकी से प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट टेंस के जो पहला रूल था हम उसको देखेंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या देख रहे हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ध्यान से देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है बुआ? ध्यान से देखिएगा, हम लोग यही पढ़ना है पहचान। कहता क्या है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हूं, डॉट डॉट इत्यादि लगा रहे तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझेंगे। जैसे लिखा कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, क्या हुआ? ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हूं, डॉट डॉट इत्यादि लगा रहता है। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हूं, डॉट डॉट इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, सीता जाती है। देखिए हम कैसे जानेंगे? पढ़ना, जैसे पढ़ना क्या है? क्रिया है, इसके अंत में क्या लिखा हमने कि क्रिया के अंत में, कहा लिखा? क्रिया के अंत में ता है। तो देखिए पढ़ना क्रिया है कि नहीं? इसके अंत में ता है कि नहीं? ता हूं, ती हूं। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हूं, डॉट डॉट इत्यादि रहेगा तो उसे हम समझेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है।
चलिए हम लोग जानते हैं इसका रूल कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। तो सबसे पहला रूल हमारा है कि सब्जेक्ट, क्या जानेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा हमारा वर्ब, और प्लस क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट का मतलब क्या, कर्ता। वर्ब का अर्थ क्या होता है, क्रिया। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं बिल्कुल, है ना। वीडियो छोड़ के भागिए मत, है ना। यहाँ पढ़ करके भाग को बदलिए, भागिए मत, भाग को बदलना है यहाँ पढ़ के। देखिए, कर्ता का मतलब क्या होता है, जो काम करे, जो काम करे उसको कर्ता कहते हैं। और क्रिया मतलब कर्ता जिस काम को करे, जिस काम को करे उसको क्रिया कहते हैं। अगला है कर्म, यानी कि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फल, कार्य का फल जिस पर पड़े, जिस पर पड़े। ध्यान से देखिए, जैसे एक बात बताइए आप ही लोग, मैं काम करता हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, मैं काम क्या करता हूं तो पढ़ाता हूं, तो पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया हुआ। और जब मैं पढ़ा रहा हूं इसका फल किसको मिलेगा, वैसे बच्चे जो इसको, इस क्लास को देखेंगे तो जब फल उनको मिलेगा तो कर्ता, देखिए कर्ता वही होता है जो काम करता है, काम करने वाला को ही कर्ता कहते हैं। और भाव ये कि कर्ता जिस काम करता है, जैसे मैं कर्ता कहलाऊंगा, तो मैं भाई कर्ता क्यों हूं, तो मैं काम कर रहा हूं, मैं काम क्या कर रहा हूं भाई, तो भाई मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना भी क्या है, जैसे कि क्रिया है। अब ध्यान से देखिए, जिससे देखिए ऐसे भी ध्यान देंगे, और मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका फल किस पर पड़ेगा, तो आप लोगों पर पड़ेगा। तो जब मैं काम करूंगा उसका फल जब दूसरे पे पड़ेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। यानी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फल जिस पर पड़े, इस प्रकार से हम लोग समझ आएंगे कर। अब हम लोग को जानना है नोट में, यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोट हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए ये नोट कैसे कैसे हम लोग को आगे पढ़ाएगा, देखिए बताएगा। कहता है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे, सिंगुलर नंबर में रहे, तो यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यह जो नोट हम लोग पढ़ रहे हैं कि नोट नंबर 1, कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग किया। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट को जानना होगा, पर्सन को जानना होगा, उसके बाद नंबर को जानना होगा। दूसरी बात है कि वर्ब में कहां कहां एस लगेगा और कहां कहां ईएस लगेगा। एक जो नोट हमारा है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। एक ही नोट हम लोग को कितना पढ़ने पर मजबूर करेगा, चलिए हम लोग जानते हैं इसको। तो यहां तक हम लोग समझ गए होंगे। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस याद रखना है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हूं, डॉट डॉट इत्यादि लगा रहता है। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगला है क्या कि नोट हमारा याद रखना है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट कैसा हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसा मिलेगा हम लोग को। पर्सन जानेंगे, फिर नंबर जानेंगे, किस किस वर्ब में एस और ईएस के बारे में प्रयोग करेंगे हम लोग। नीचे में देखते हैं ये पर्सन दिखाएगा और ऊपर में हम लोग का ये नंबर दिखाएगा। इधर में नंबर और इधर में देखेंगे सिंगुलर नंबर और इधर में देखेंगे प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। ध्यान से देखिए, एक और हम लोग को पर्सन दिखाएगा नीचे में और इधर में हम लोग को नंबर दिखलाएगा। ध्यान से देखना इस चीज को। पर्सन में क्या होगा हम लोग का, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई। आई का मीनिंग क्या होता है, मैं, मुझे और मेरे। और देखिए प्लूरल में क्या होता है, वी। वी का मतलब होता है हम लोग, हम सब, हम दोनों। ध्यान से देखिए,
वी मतलब क्या, हम लोग, हम सब, हम दोनों। अब देखिए फर्स्ट पर्सन तो समझ लिए हम लोग। अब हम लोग को जानना है सेकेंड पर्सन के बारे में। क्या जानना है? सेकेंड पर्सन। यू, यू का मतलब क्या होता है? तू, तुम और आप। देखिए ये जो यू होता है ना सेकेंड पर्सन का, प्लूरल में भी यू होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या होता है? तुम लोग, तू लोग, आप लोग, आप सब। ध्यान से देखेंगे। और अगला आप लोग को जानना है, यह है हमारा थर्ड पर्सन। क्या जानना है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के देखिए सिंगुलर में क्या होता है, ध्यान से देखना। ये होता है एक वचन और ये होता है हमारा बहुवचन। ध्यान से देखिएगा। थर्ड पर्सन में देखिए क्या होता है? ही मीन्स क्या? वह किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। सी मीन्स क्या? वह किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है। इट मीन्स क्या? यह किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? निर्जीव के लिए या फिर छोटे जीव जंतु के लिए। ध्यान से देखिए। एनी नेम, कोई भी नाम आएगा। एनी नेम का मतलब क्या? कोई नाम, कोई भी नाम आएगा, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, है ना, बबलू, झबलू, डबलू एवं डडरसोम। अगला हम लोग को जानना है, यहाँ पे होता है दे। दे का मतलब मीन्स क्या होता है? वे लोग, वे सब, वे दोनों। ध्यान से देखना। सवाल हम लोग को यही था कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे, ध्यान से देखना, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर में रहे तो वर्ब में एस और एस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग समझ गए होंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होता है? ही, सी, इट या एनी नेम। इसमें से कोई आएगा तो हम क्या करेंगे कि वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग वर्ब को देखेंगे कि कौन कौन से वर्ब में एस लगेगा और कौन कौन से वर्ब में एस लगेगा। तो इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, पूरी उम्मीद करते हैं आप लोग। दो, नोट नंबर 2। देखिए नोट नंबर 2 हम लोग को जानना है कि ये रूल है कि वर्ब का मूल रूप हमेशा प्लूरल में होता है, प्लूरल में होता है और उसमें एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। देखिए बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे कि भाई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। तो याद रखिए कि नाउन में जब एस और एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में जब एस और एस लगाते हैं तो वो जैसे कि सिंगुलर बनता है। और ये याद रखिए कि वर्ब का जो मूल रूप होता है हमेशा प्लूरल में होता है। किस में होता है? प्लूरल में होता है। जैसे ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे प्लूरल है और में हम सिंगुलर लिखेंगे। जैसे प्लूरल में देखेंगे, जैसे गो मीन्स क्या होता है? जाना, तो इसमें ये लग जाएगा तो गो हो जाएगा। अब देखिए टीच मीन्स क्या होता है? तो पढ़ाना, तो क्या होगा? टीचेज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, टीचेज। आगे हम देखेंगे रीड मीन्स क्या होता है बुआ? पढ़ना, तो क्या होगा? रीड का क्या हो जाएगा? बोलिए प्लूरल, रीड्स हो जाएगा। अब देखिए प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, ध्यान, प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेज रह जाएगा। देखिए बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया कि कभी कभी ना हमको देख रहे हैं कि कोनो वर्ब में ये सा लग रहा है, कोनो में ये सा। देखिए दोनों में ये सा लग रहा है, आई दोनों में क्या लगा है? एस। तो यहाँ तो बड़ा समस्या हो गया भाई कि भाई कहाँ एस लगेगा और कहाँ एस लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको नोट नंबर 3 बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये कहाँ लगेगा ये। तो मैं आपको नोट नंबर 3 बता देता हूँ। देखिए नोट नंबर 3 क्या कहता है कि यदि किसी वर्ब के अंत में, यानी कि यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो? यदि किसी वर्ब के अंत में ओ हो, CH हो, SH हो, डबल S हो, X हो तथा Z हो। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि वर्ब के अंत में O,
CH SH डबल S X तथा Z हो तो, ध्यान से देखिएगा बुआ, तो उसमें ES जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, बस ख्याल करना है कि ऐसा वर्ब पूरे इंग्लिश ग्रामर में वैसा वर्ब देखेंगे जिसके अंत में O होगा, CH होगा, SH होगा, डबल S होगा, X तथा Z हो, तो उसमें ES जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे देखिए प्लूरल में देखेंगे हम लोग इधर, और सिंगुलर में लिखेंगे गो, तो गो मीन्स क्या होता है हुआ, जाना, तो क्या हो जाएगा, गो का गोज। चलिए ध्यान से देखिए, मैं इधर लिख देता हूं, है ना। अब जैसे गो, अगला देखेंगे हम लोग टीच, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, तो क्या होगा टीच का, टीचेज। ध्यान से देखिए, आगे आप लोग देखेंगे पुश, पुश मीन्स क्या होता है, धक्का देना, धीरे से कि जोर से, धक्का देना, बस हल्का सा धक्का देना, यानी कि पुश का क्या हो जाएगा, पुश से, धीरे से धक्का देना। अगला आप लोग को क्या है, एसएच। अब देखिए पास, पास मीन्स क्या होता है, उत्तीर्ण होना, और आप लोग दूसरा भी जानते होंगे इसका मीनिंग, जैसे पास मतलब गुजरना, जैसे क्या देखते हैं बस अभी पास किया है, देखिए उत्तीर्ण होना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पास का पासेस हो जाएगा। आगे देखेंगे भेक्स, भेक्स मीन्स होता है तंग करना, तो क्या हो जाएगा, भेक्सेस। आगे देखेंगे बज, बज मीन्स होता है भिन्न, भिनाना, तो बज का क्या हो जाएगा, बजेज। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको मैंने बतलाया कि यदि किसी वर्ब के अंत में O CH SH डबल S X तथा Z हो, तो उसमें ES जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे गो, तो गो में अंत में O है, तो इसलिए यस लग गया। टीच, तो यस मतलब जब हमको सिंगुलर बनाना पड़ेगा वर्ब को, तो इसे ऐसे वर्ड जिनके अंत में, ऐसे वर्ब जिनके अंत में O CH SH डबल S X तथा Z हो, तो उसमें ES जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मैं नोट नंबर 4 आप लोगों को पढ़ा देता हूं, जरा देखेंगे नोट नंबर 4 में हमारा क्या कहता है, उस पर ख्याल करेंगे आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग को पूरा पूरा समझ में भी आया होगा। किसी वर्ब के अंत में वाई हो और उसके तुरंत पहले कोई कंसोनेंट हो, तो वाई को हटाकर IES जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो और उसके तुरंत पहले कोई कंसोनेंट हो, तो वाई को हटाकर IES जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे ट्राई, ट्राई तो प्लूरल हुआ, ट्राई मीन्स क्या होता है बोलिए, प्रयास करना, चेष्टा करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना। ध्यान दीजिएगा, ये सारा वर्ड होता है। अब ट्राई का ये सिंगुलर जब हम बनाएंगे यहां पर, तो देखिए, तो यहां पर ये सिंगुलर में TR तो लिखेंगे हम, Y के पहले देखिए तो यहाँ पर कि R है ना, R कंसोनेंट है, तो अगर Y के पहले कोई कंसोनेंट होगा, ध्यान से देखेंगे, Y के पहले कंसोनेंट होगा तो Y को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे। लेकिन अगर Y के पहले कोई वॉवेल होगा तो सिर्फ S जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। तो आज हम लोग ये जाने कि भाई कहाँ कहाँ ES का प्रयोग किया जाता है, किस किस वर्ब के साथ किया जाता है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। अब आपको जानना है, जैसे मैं पढ़ता हूं, देखिए क्या बनाएंगे हम लोग, मैं पढ़ता हूं तो आई रीड। सीता खाती है, तो सीता तो लिखेंगे बुआ। अब देखिए तो सीता थर्ड पर्सन है कि नहीं, नाम है, तो अब ईट के साथ क्या लगेगा, भर में एस हो गया। देखिए ईट से लगा हो जाएगा,
रहा था कि मोहन जाता है, तो क्या जगह मोहन गोज। देखिए कुछ टॉपिक इसमें हम आपको बताना भूल गए, मतलब छोड़ दिए हैं कि इसका नोट 5 भी है ना, उसको मैं आप लोग को अगले बार बताऊंगा, है ना। दूसरी वीडियो में आप लोग का चर्चा जब होगी तो मैं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगले देखेंगे आप लोग कि जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं के लिए क्या होगा बोले आई, मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, किसको पढ़ाता हूं तो आपको, आई टीच यू। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो मैं सिंपल प्रेजेंट पढ़ा दिया हूं, आप लोग इसको याद कर लेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे मेरा पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल एकदम नॉर्मल भाषा में, बिल्कुल नॉर्मल भाषा का हम प्रयोग किए आप लोग को पढ़ाने के लिए, समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच भेजें। मैं आपको इस तरह से पूरा टेंस पढ़ा दूंगा, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक बना दूंगा, बिल्कुल आसानी से सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा एक एक टॉपिक का। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको इसका आपको निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, फिर डब्ल्यूएच कैसे बनाते हैं, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। इसी के साथ आज के क्लास में आप लोग को समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।